नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें हमारे साथ में, ताकि हम आप लोगों के बीच में समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचा सकें। इसमें उत्तर प्रदेश का सर्वे लेकर के हम आए हुए हैं। सर्वे बताएँ उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनका एकमात्र उद्देश्य है, जानते हैं क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है पब्लिसिटी पाना। उस पब्लिसिटी को पा कर के वो आपके बीच में फेमस होना चाहते हैं। ऐसे ही एक आदमी का नाम है, उस आदमी को मैं बताना चाहूँगा अभिजीत दीपके। इस प्रकार का दोगला इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर वहाँ युवाओं को भड़का करके तरह तरह की चीज़ें करके, है ना, जुनैद का गंदा खाना खाकर जुनैद ने सबको गंदा खाना खिला दिया। और जिनका जिनका नष्ट हुआ है ना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तो गंगा जल से धो कर के लाया था। तो देखिए, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपका धर्म आपका ही व्यक्ति नहीं रद्द करेगा, याद रखिएगा। अगर आपके धर्म का है तो रद्द नहीं करेगा, लेकिन बाकियों से खतरा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सी जोसेफ विजय के साथ में जितने लोग हैं वो गौ हत्या का सपोर्टर है। जाहिर सी बात है, गौ हत्या पे बैन लग गया था तो हटवाने गया था, हटवा भी लिया। वहाँ पे कानून की पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि उसने हटा लिया। और कपिल सिब्बल जैसे वकील, अब देखिए जन वाला जो ये संस्था बनाया है, बड़ा ही गजब का लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। उसमें उसने अपने निजी स्वार्थ को साधा। निजी स्वार्थ क्या है कि मनमानी तरीके से जैसे हम अपने ही काम को निकालते जाएं, उसी को निजी स्वार्थ कहते हैं। निजी स्वार्थ पूरित करने में माहिर खिलाड़ी भैया इसी टाइप से चल रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बहकावे में ना आए, वर्गलावे में ना आए। वर्गलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी आप ये देखिए कि कितना बड़ा दोगलापन है ना। ये दोगलापन ही तो कहा जाएगा दोस्तों कि यहाँ पेपर आउट हुआ तो हो हल्ला, पंजाब में पेपर आउट हुआ तो वहाँ पे अभिजीत दीपके जैसे लोगों के मुंह में दही जम जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं। कह रहे हम नहीं मानेंगे। माने यार, पहली बार तुम लोगों के अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि तुम्हें अवमानना का भी डर नहीं है। तुम कोर्ट से भी बड़े हो गए, सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े हो गए, मनमानी पुत्र आए हैं। तो अब इस पे भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस वाले भी गए हैं कि जो हम लोगों के ऊपर हमला किए हैं उनकी जमानत कैसे होने दी जाए। जाहिर सी बात है कि जो लोगों ने पीएम के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोला, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उल्टा पुल्टा बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, खूब बोला। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मिट्टी पलीद हो गई, एफआईआर हुई है। और याद रखिएगा कि अब वो करें तो क्या करें, क्षमा मांगते फिर रहे हैं। शासन है, पीएम है, पीएम का आदेश साफ तौर पे है, देखिए किसी भी अभ्यर्थी को मारा पीटा ना जाए, उसके भविष्य को चौपट न किया जाए बहकावे में आकर के। इस तरीके का हुआ। अब देखिए, अभिजीत दीपके फिर धमकी दे रहा है कि जितने अपराधी प्रवृत्ति के थे, जिनके ऊपर पहले से मुकदमा था, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। गजब के लोग हों, अपराधी हैं तो कैसे वापस लिया जाए? अब मकड़ा जाल में आए हैं, पकड़ाए हैं, तो ये हिसाब हो ही जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अभिजीत दीपके बचा पाएगा? सरकार ने टारगेट रखा है, विशेष तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ने, कि सीधी सी बात है भाई, देखिए हम कार्रवाई तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि जो पकड़े गए अपराधी हैं, जिनके पहले से ही जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जैसे जुनैद है, जुनैद के लिए भी कहा जा रहा है कि उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, भले ही अपने आप को क्लीन चिट देता फिरे। तो इसमें देखिए, जाँच के बाद में ही आगे कुछ पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस के पास में जो डिटेल उपलब्ध हैं उसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई का गतिमान की हुई है। किसी के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण भावना से कार्य नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपको मालूम है कि देखिए, श्रावण मास का आरंभ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग ही तरीके से अपनी शैली की हुई, आप जानते ही हैं, नेम प्लेट इत्यादि की व्यवस्था करा दी है। तो अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों में सरकारों की ये पहल अच्छी है। भाई हर किसी को ये जानने का अधिकार है हम किसकी दुकान से खरीद रहे हैं सामान।
और ये चीज़ भी बहुत अच्छा है कि आप ये जानते हैं कि जैसे आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में तो पता ही चल जाता है कि किसके यहाँ से आप क्या ले रहे हैं, फलाने का नाम क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आगे आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण है और अब आगे की राजनीति में जो भी हलचल होगी आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। बने रहे मेरे साथ में। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़े रसूखदार बाप के अगर बेटे हों तो ज़मानत उनको तुरंत मिल जाती है, चाहे 14 दिन की रिमांड हो चाहे 18 दिन की। इन बीच रिमांड में और लोगों को ज़मानत नहीं मिलती है तो ये भी तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव का लड़का छूट गया और उस पर कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बने रहे मेरे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा।